Good afternoon, everyone. Myself Kedar Mandi. I belong to Computer Science branch, Kingston. 5G wireless technology. First, I noted some contents: introduction to 5G network, evaluation 1G to 5G, then advantages, disadvantages, and at last conclusion. फर्स्ट हम जानेंगे 5G नेटवर्क होता क्या है। जो हमारा पहले नेटवर्क था कम्युनिकेशन के लिए, शुरू से फर्स्ट जनरेशन लेके 4th जनरेशन तक जो अपडेट हुआ है, उसी से ये 5G नेटवर्क बिलोंग्स किया है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा स्पीड है। नेटवर्क हम जब यूज़ करते हैं इसको, हमें बहुत फास्ट ब्राउजिंग देता है। उसके इसके बाद हम जानेंगे इवैल्यूएशन ऑफ 1G to 5G, मतलब पहले जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक कैसे नेटवर्क हमने अपडेट किया है, कैसे हमें इसे यूज़ कर रहे हैं, कब से यूज़ हो रहा है, हम जानेंगे। तो पहले जो 1G टेक्नोलॉजी था वो 1980 से लेकर 1990 तक वो प्रोजेक्ट चला। वो पहला नेटवर्क था जिससे हम सिर्फ बात कर सकते थे, उसे इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वो बात भी एक ही कंट्री में हो सकता है, दूसरी कंट्री टू कंट्री कनेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही कंट्री में हो सकता है। जो इसका स्पीड था 2.4 kbps, मतलब 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। वही जब 1G शुरू हुआ था तभी उसके बाद ही, मतलब उसी समय से 1980 लास्ट में दिसंबर में वो 2G वायरलेस भी स्टार्ट हो चुका था। वो भी 1990 के आखिर में ही खत्म हुआ। तो इसमें थोड़ा अपडेट किया गया। जो 1G था उसमें सिर्फ हम बात कर सकते थे, लेकिन जो 2G वायरलेस नेटवर्क था इसमें हम SMS भी सेंड कर सकते हैं दूसरे को। मतलब अभी जो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं टेक्स्ट के लिए, वो सिर्फ जो कीपैड मोबाइल है उसमें सिर्फ SMS कर सकते हैं। मतलब बात और SMS तक आ गया 2G तक। उसके बाद जब 3G आया 1990 के बाद, जब 2G के बाद 3G आया, वो प्रोजेक्ट 2000 ईयर तक चला। इसका जो स्पीड था वो 125 kbps से लेकर 2 MB तक था। मतलब इसमें वो कॉल और SMS के बाद इसमें नेट बैंकिंग आया। जो बैंक हमारे हैं वो 3G टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे वो पब्लिक टेक्नोलॉजी के बाद हमारा आया 4G, जो अभी भी चल रहा है, 2010 से लेकर आज तक चल रहा है। उसका स्पीड 100 Mbps है। मतलब वो उसी टावर पे डिपेंड करता है जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम और टावर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी से हमारा स्पीड होता है। इसका मतलब अगर हम एयरटेल का कि जियो का कोई पर्सनल सिम यूज कर रहे हैं, उसका टावर अगर हमारे आसपास में नहीं है तो हमें 100 Mbps का स्पीड नहीं मिलने वाला। तो मतलब अगर टावर पास में है तो कनेक्शन देता है, नेट देता है, उसका स्पीड हम इतना पा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी पा सकते हैं। 4G जब से आया सारे एंड्रॉयड गया, जो सब यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड iOS। इसमें हम शॉपिंग, वेब ब्राउजिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो एंटरटेनमेंट पर्पज है, यूट्यूब और नेट बैंकिंग जैसे कि फोनपे, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा, और जो भी हाई परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो सब हमें मिलने लगा। तो लोगों ने 1G, 2G, 3G कोई और यूज ना करके 4G यूज किया। लेकिन हमारे देश को तो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो उन्होंने 4G को भी अपडेट किया और 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी ले आए। वो प्रोजेक्ट 2015 से शुरू हो चुका था। अभी भी 5G ऑलरेडी आ चुका है कुछ ही शहरों में, सभी शहरों में तो नहीं आया, लेकिन कुछ ही शहरों में आ चुका है। इसका जो स्पीड है वो 4G से 10 टाइम फास्टर है। मतलब हमें अगर 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है 4G में, उसका 10 टाइम फास्टर होगा 1 Gbps का स्पीड मिलेगा हमें 5G में। वो सबसे नेक्स्ट मेजर है। अभी भी 6G का भी प्लानिंग चल रहा है, मगर 5G अभी सभी जगह अभी लेकर आज तक चल रहा है। उसका स्पीड 100 Mbps है। मतलब वो उसी टावर पे डिपेंड करता है जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम और टावर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी से हमारा स्पीड होता है। इसका मतलब अगर हम एयरटेल का कि जियो का कोई पर्सनल सिम यूज कर रहे हैं
उसका टावर अगर हमारे आसपास में नहीं है तो हमें 100 Mbps का स्पीड नहीं मिलने वाला। तो मतलब अगर टावर पास में है तो कनेक्शन देता है, नेट देता है, उसका स्पीड हम इतना पा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी पा सकते हैं। 4G जब से आया सारे एंड्रॉयड में भी आ गया, जो सब यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड आईओएस। इसमें हम शॉपिंग, वेब ब्राउजिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो एंटरटेनमेंट पर्पज है, यूट्यूब और नेट बैंकिंग जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा, और जो भी हाई परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो सब हमें मिलने लगा। तो लोगों ने 1G, 2G, 3G को और यूज ना करके 4G यूज किया। लेकिन हमारे देश में तो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो उन्होंने 4G को भी अपडेट किया और 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी लाया। वो प्रोजेक्ट 2015 से शुरू हो चुका था। अभी भी 5G ऑलरेडी आ चुका है कुछ ही शहरों, सभी शहरों में तो नहीं आया लेकिन कुछ ही शहरों में आ चुका है। इसका जो स्पीड है वो 4G से 10 टाइम फास्टर है। मतलब हमें अगर 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है 4G में, उसका 10 टाइम फास्टर मतलब 1 Gbps का स्पीड मिलेगा हमें 5G में। वो सबसे नेक्स्ट मेजर है। अभी भी 6G का भी प्लानिंग चल रहा है, मगर 5G अभी सभी जगह पे आया नहीं है, कुछ ही शहरों में आया है। वो ये 5G सारे 1G से लेकर 4G तक का जो अपडेट है सबसे फास्ट नेटवर्क है। अब हम जानेंगे इसका एडवांटेजेस क्या है। हाई रिजोल्यूशन फॉर क्रेजी सेलफोन यूजर्स। जो क्रेजी सेलफोन यूजर्स का मतलब है हमारे बीच में भी ऐसे हैं जो हर वक्त उन्हें फोन चाहिए होता है, जो व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, हर वक्त उनको चाहिए होता है। जो रिजोल्यूशन का मतलब है जो इंस्टा में हम रील देखते हैं, यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं, उसके मतलब कुछ पिक्सल होता है, जैसे कि 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, दूसरा वीडियो क्लैरिटी होता है, वॉइस और वीडियो विजुअल। तो 5G जब से आया, नेट तो हमारा स्लो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बेसिस पर हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है, मतलब वीडियो क्लैरिटी अच्छी आ रही है फोन में, मोर अट्रैक्टिव और इफेक्टिव। मतलब अगर वीडियो क्लैरिटी अच्छा आ रहा है तो हमें देखने भी मजा आ रहा है, जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर हमारे पास में भी अभी तो सब लोगों के पास 5G सेट नहीं है, जिसके पास भी है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहा है, हॉटस्पॉट दे रहा है। अभी दिया है, सारे कंपनी ने ऑफर दिया है 5G सेट को कि अनलिमिटेड 5G नेटवर्क दिया है। रिचार्ज सिर्फ 5G का एक रिचार्ज कीजिए, वो अनलिमिटेड नेट ऑफर कर रहा है। इसका स्पीड जो है 3 Gbps कनेक्टिविटी स्पीड है, मतलब पर सेकेंड ये 30 GB स्पीड से चल रहा है। तो हमारा जो ब्राउजिंग और सर्चिंग कुछ भी अगर हमारा स्लो होता था नेट, अभी इससे बहुत फास्ट हो रहा है। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग ऑल्सो, हम कुछ मूवियाँ डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, जो पहले स्लो होता था अभी 5G टेक्नोलॉजी से नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। इससे हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है, जिससे सेटिस्फाइड भी सब हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिसएडवांटेजेस। साइबर क्राइम रेट्स। इसका साइबर क्राइम में ये नहीं है कि 5G आया तो साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन उसके रेशियो में अब 5G का यूज करके साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। जो उन्हें इलीगल वेबसाइट एक्सेस करने में बहुत आसानी हो रही है साइबर क्रिमिनलों को। तो जब तक साइबर क्राइम रेट सब तो बढ़ रही है, लेकिन हमें हमारे फ़ोन को वही सिक्योरिटी देना चाहिए जिससे साइबर अटैक से बच सके। हाई रेडिएशन, ये 5G का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हाई रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशन होता है, इसका मतलब नहीं 5G से सिर्फ रेडिएशन होता है, फोन है तो रेडिएशन है। फोन हम जब पॉकेट में रखते हैं वो हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है, हमें वो फील नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को डैमेज करता है। इससे बहुत सारे पंछी भी जो ये रेडिएशन को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5G यूज़ मत कीजिए, लेकिन यूज़ कीजिए जितना चाहिए। हर वक्त जो फोन यूज़ कर रहे हैं आप, खुद का बॉडी डैमेज कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्या है, अभी जो 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है वो सारे
शहरों में तो नहीं आया, कुछ जो भी शहर में आया 4G सेट वालों को 5G चलाने का मतलब वो नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि अगर सेट 5G होगा तो ही उसमें 5G सपोर्ट करेगा। 4G सेट में 5G नहीं चल रहा है। और हमारे देश में तो हर नागरिक के पास तो इतना सबके पास तो पैसा नहीं है जो 5G सेट अपलोड कर सकते। जिसके पास है वो चला रहा है, नहीं है तो नहीं चला रहा है।